हेलो दोस्तों, अच्छे हो ना सब। हम भी बढ़िया हैं। आज हम लोग साथ में जानेंगे कि बजरंगबली की ये मूर्ति वियतनाम में आखिर क्या कर रही है और ये बेबी मम्मी कौन है, और साथ में ये भी जानेंगे कि ये महाशय आखिर है कौन और दुनिया के वो 7000 साल पुराने शहर आज कहाँ पर हैं। इसके लिए हमें जानना होगा दुनिया के 5 सबसे पुराने देशों के बारे में और जाना होगा इन 5 सबसे पुराने देशों के प्राचीन समय में। तो मैंने ये टाइम मशीन ऑन कर दी है, चलो मेरे साथ हजारों साल पीछे चलते हैं। 5वें नंबर पर है आर्मेनिया। इस देश का इतिहास 3500 सालों से भी पुराना है। इसका सबसे पहला उल्लेख 6ठी शताब्दी में हुआ था। आर्मेनिया सन 782 ईसा पूर्व में एक देश के रूप में दुनिया के सामने आया। इस देश के निवासियों ने 301 सीई में ईसाई धर्म को अपना लिया था और ये विश्व का पहला ईसाई धर्म अपनाने वाला देश बन गया। यही वजह है कि आज तक आर्मेनिया अपने आर्मेनियाई अपोस्टोलिक चर्च का पालन करता है। लेकिन इससे पहले ऐसा क्या था यहाँ जो इस देश को पुराना साबित करता है? आइए जानते हैं। 3500 साल पुराने इस देश में पहले रोमन साम्राज्य था। यहाँ काफी विशालकाय महल, किले और ग्रीक मंदिर थे। यहाँ के राजा काफी अय्याश किस्म के थे। शराब, जुआ, हत्या यहाँ आम बात हुआ करती थी। लेकिन इन लोगों के पास काफी खजाना भी हुआ करता था जो ये लोग युद्ध में जीत कर लाया करते थे। इस खजाने को यहाँ के राजा अपनी अय्याशी में उड़ाया करते थे या फिर यहाँ की खूबसूरत महिलाओं को खुश करने के लिए तोहफे के रूप में दिया करते थे। लेकिन इनमें से कुछ लोग अपना बचा हुआ खजाना छुपा कर रखा करते थे। जैसा कि आज के दौर में आर्मेनिया में 1300 साल पुराना खजाना मिला है। यहाँ के एक पुराने कब्रिस्तान के मकबरे में 2 कंकाल मिले हैं, जिसमें एक कंकाल महिला और एक पुरुष का है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इन कंकालों के साथ निकला है ढेर सारा खजाना, जिसमें 100 से ज्यादा गहने और मनके हैं। सोने के हार और सोने से बने मोती भी हैं और साथ में मिला है एक लाल भूरा पत्थर। विशेषज्ञों का कहना है कि ये खजाना 1300 साल पुराना है और अंदेशा है कि इसके आसपास और भी खजाना हो सकता है। आर्मेनिया का इतिहास और खजाना कितना पुराना है, इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि यहाँ दूसरे देशों के लुटेरे समय समय पर आकर किसी को लूटने के बजाय यहाँ आकर खुदाई करते थे और ढेर सारा खजाना खोज कर ले जाया करते थे। तो तुम भी आज से अपने आसपास खुदाई करना शुरू कर दो। नंबर 4 पर आता है वियतनाम। वियतनाम देश का इतिहास 20,000 साल से भी पुराना है। 1965 की खुदाई में 2 होमिनिड्स के अवशेष मिले हैं। होमिनिड्स, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि होमिनिड क्या है। वेल, बता दूं कि होमिनिड इंसानों के पूर्वज है, यानी बंदर की इंसान में बदलने वाली एक प्रजाति। इसे देखकर आप समझ जाएंगे। ये वो ग्राफ है जिसमें बंदर को इंसान में बदलते हुए दिखाया गया है और इसमें से ये लोग होमिनिड हैं। अच्छा, इसे एक बार देखिए, आपको क्या लगता है ये सभी हिंदू देवी देवताओं की इतनी पुरानी मूर्तियां कहाँ हैं? मैं बता देता हूँ, ये इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया से मीलों दूर वियतनाम में है। इसलिए नंबर 4 पर आता है वियतनाम। अब इस बात से ही पता चलता है कि ये वियतनाम कंट्री कितनी पुरानी है। अब ये देखिए, ये मूर्ति वियतनाम के प्राचीन मंदिरों में है। बिल्कुल लग रही है ना हूबहू बजरंगबली के जैसी। जी, लेकिन ये बजरंगबली नहीं है। इस देवता को वियतनाम में शिवा कहा जाता है। हो गई ना खोपड़ी खराब। लेकिन एक सवाल और उठता है कि यहाँ तो सब बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां वियतनाम में क्या कर रही हैं? तो बता देता हूँ कि वियतनाम पहले एक हिंदू देश था। नहीं, बौद्ध देश था। अरे यार, हाँ, यही तो कंफ्यूजन है। पहली या दूसरी शताब्दी में यहाँ चाइना से बौद्ध धर्म आया और वियतनाम के राजा ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। लेकिन तीसरी या चौथी शताब्दी में यहाँ इंडिया से हिंदू धर्म आया और वियतनाम के राजा भद्रवर्मना ने हिंदू धर्म को अपना लिया। लेकिन फिर कुछ समय बाद इंडिया से ही बौद्ध धर्म के प्रचारक वियतनाम आ गए और यहाँ दोबारा बौद्ध धर्म का बोलबाला हो गया। कुछ समय बाद इस्लाम ने भी यहाँ एंट्री की, लेकिन इसका प्रभाव वियतनाम में कुछ ही देखने को मिला। ऐसा ही कुछ हाल रहा यहाँ ईसाई धर्म का। लेकिन आज के दौर में यहाँ की आबादी का 45% से ज्यादा हिस्सा अपने ग्रामीणीय जनजाति धर्म को फॉलो करता है। और मजे की बात तो यह है कि 28% से ज्यादा लोग यहाँ पर नास्तिक हैं। बौद्ध धर्म अब केवल 15% के आसपास है और हिंदू धर्म केवल मंदिरों की निशानियों के रूप में रह गया है। और मंदिरों में मौजूद देवी देवताओं की मूर्तियां, जैसे कि ये बजरंगबली के जैसी दिखने वाली प्रतिमा, लेकिन
असलियत में ये लॉर्ड शिवा की प्रतिमा है। ऐसे ही लॉर्ड गणेशा, गॉर्जस लक्ष्मी, लॉर्ड ब्रह्मा और लॉर्ड विष्णु जैसे देवी देवताओं की प्रतिमाएं यहाँ आज भी हैं। वाकई काफी प्राचीन इतिहास है वियतनाम का। नंबर 3 पर आता है सीरिया। ये वो देश है जिसके इतिहास का अनुमान 7 लाख साल पुराना होने का लगाया जाता है। ये तो कंफर्म नहीं कि ये बात किस हद तक सही है, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि यहाँ खुदाई में दुनिया का 2260 साल पुराना एल्बा शहर मिला है। जी, एल्बा सभ्यता का शहर। इस एल्बा शहर के लोग काफी एडवांस और एजुकेटेड थे। इनकी खुद की एक हाईटेक लैंग्वेज भी थी जो दुनिया की बहुत प्राचीन सीमेटिक भाषाओं का एक रूप थी। प्रमाण में इस सीमेटिक भाषा का अभिलेख भी मिला है। साथ ही सीरिया की खुदाई में पुराने कंकाल और हड्डियों के अवशेष मिले हैं, जिसमें ये महाशय भी शामिल है। कौन है ये आखिर? दरअसल ये शख्स सीरिया का 3500 साल पुराना राजा था। इसका नाम था किंग इद्रीमी। ये सीरिया का राजा था। इसने अपनी मूर्ति बनवाई और उस पर अपना और अपने खानदान का नाम लिखवाया। साथ ही अपने और अपने खानदान के कारनामे भी लिखवाए। ऐसा इद्रीमी ने इसलिए करवाया था ताकि उसके किंगडम और उसकी दुनिया में पहचान हमेशा बनी रहे। What a clever move to store self history, so shocking। लेकिन सीरिया पर केवल इद्रीमी ही नहीं, रोमन साम्राज्य और अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी राज किया है। सच में अगर आप एक हिस्ट्री रिसर्चर हैं तो यहाँ तो विजिट कर लेना चाहिए आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पर है इजिप्ट। इस देश को 3 चीजों से जाना जाता है, यहाँ के पिरामिड्स, ममीज और अखासेनामून। अखासेनामून को नहीं जानते? अरे ये तो इतिहास की सबसे बदनसीब इजिप्शियन क्वीन है। इसने अपने सगे पिता से शादी की, फिर पिता की मौत के बाद अपने 9 साल के छोटे भाई से शादी की। देन उसने अपने रिश्ते में दूर के नाना से शादी की। इसके ऊपर पूरी वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसके लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट में बता देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इजिप्ट यानी मिस्र 3000 वर्षों से अस्तित्व में है, लेकिन हाल ही में खोज में मिली चीजें 7000 साल पुरानी मानी जा रही हैं। अभी यहाँ एक शहर भी मिला है जिसे एबिडोस नाम दिया गया है। यहाँ समय समय पर पिरामिड्स और ममीज मिलती रहती हैं। लेकिन ये कौन है, जरा देखते हैं। ये बेबी मम्मी किसकी है? वेल बता दूं, ये मम्मी फिलहाल साउथ अमेरिका के म्यूजियम में है, और ये किसकी है इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन ये ऐसी अकेली बेबी मम्मी नहीं है, और भी कई बेबी मम्मीज हैं जो इजिप्ट से निकाली गई हैं, और ये सब 3000 सालों से पुरानी है। वाओ! लेकिन इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि ये बेबी ममीज इजिप्शियन रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हैं। इजिप्ट पुराना है भाई, मान लो इस बात को। नेक्स्ट है नंबर 1 पर ईरान। इकलौता शिया मुस्लिम ईरान देश 3200 सालों से वजूद में है, लेकिन खोज में मिली बस्तियां और शहर आज भी 7000 ईसा पूर्व की गाथा सुनाती हैं। What an ancient country in the world we have. I know you must have heard this name sometime in your life. साइरस द ग्रेट सेकंड। ये वही साइरस राजा है जिसने ईरान की स्थापना की और इसको नाम दिया पर्शिया। आज भी यहाँ साइरस द ग्रेट के समय के कई अवशेष यहाँ मिलते हैं जो दर्शाते हैं इसका एक सुनहरा इतिहास और बताते हैं उस समय के लोगों की समझदारी और टेक्नोलॉजी के बारे में। यहाँ मिले ये अवशेष रोमन साम्राज्य के इतिहास को और मजबूत और भी ज्यादा गौरवशाली बनाते हैं। 625 ईसा पूर्व में ईरान पर रोमन साम्राज्य का कंट्रोल रहा, लेकिन समय समय पर यहाँ इस्लाम ने अपना प्रभाव छोड़ा और धीरे धीरे इस पर अपना कंट्रोल कर लिया। फिर 1501 में यहाँ सफवीद राजवंश आया और पर्शिया को 1935 में मिला ईरान के रूप में एक नया नाम, और ये देश आज एक आजाद इकलौता शिया मुस्लिम देश है। इसी के साथ दोस्तों वीडियो का एंड करते हैं, और बता दूं आपको कि ये सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए मैं आपके लिए कई रातों तक जागकर रिसर्च करता हूं, ताकि आप तक कोई भी गलत इंफॉर्मेशन ट्रांसफर ना हो। वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना। इन 5 पुराने देशों के बारे में आप क्या जानते हैं ये भी हमें जरूर बताइएगा। भारत और पाकिस्तान के बारे में जानना है तो ये 2 वीडियोस देख लेना, बहुत इंफॉर्मेटिव है। आई होप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे।